चलिए, एक आर्टिकल चल रहा था अर्थ्स अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी। देखिए, आपको कल हम जिक्र कर रहे थे कि अगर ये हमारा अर्थ है और ये इसका सेंटर है ओ, तो कोई भी बॉडी हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। मान ले रहे हमारा पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए पे है। एक बार हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी पार्टिकल को आप ऐसे थ्रो करते हो तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, 0, और वो तब तक नीचे गिरता है जब तक अगेन उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ये बेसिक कंसेप्ट है किसी भी पार्टिकल के अंडर ग्रेविटी गिरने का। तो यहाँ पे हमने मान लिया किसी पॉइंट ए पे हमारा पार्टिकल है, ए को हमने ओ से मिला दिया। चूँकि पार्टिकल जो ए पर है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो ओ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ का रेडियस हमने आर ले लिया और ये जो पार्टिकल है ये अर्थ के सेंटर से ए डिस्टेंस पर है। तब अपने से कहा गया है कि हम लोग को मोशन डिस्कस करना है कि किस तरीके से ये पार्टिकल अंडर ग्रेविटी गिरेगा, उस चीज़ को डिस्कस करना है। कल इसका थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखवा दिया गया था, आज इसका प्रूफ लिखिए। लिखिए, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज स्मॉल आर, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज स्मॉल आर and a particle dropped from distance small a and a particle is dropped from distance small a from center of the earth, from center of the earth where a is greater than r, where a is greater than r, where a is greater than r, under inverse square law, under inverse square law, नीचे से लिखिए, then the equation of motion is, then the equation of motion is, अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ है तो x डबल डॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन, चूँकि अर्थ को इसको हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। मान ले रहे यहाँ कोई पॉइंट हमारा P है जिसकी यहाँ से डिस्टेंस x है। हम लोग अर्थ के सेंटर से पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर की तरफ x डबल डॉट होगा और पार्टिकल अट्रैक्ट्स कहाँ हो रहा है, इसके सेंटर की तरफ। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में जब आप करोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन। दिस इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट इज इक्वल टू -μ अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, लिखिए, इसको कंसीडर्ड कर लीजिएगा एज इक्वेशन नंबर 1। नीचे से लिखिए, एट द अर्थ सरफेस, at the earth surface x is equal to r, at the earth surface x is equal to r and g is the gravity and small g is the gravity as acceleration, नीचे से लिखिए therefore, आपको पता है x डबल डॉट इज द एक्सेलरेशन, बट इफ वी मूव अंडर द ग्रेविटी g देन x डबल डॉट मस्ट बी इक्वल टू -g क्यों, x डबल डॉट ऊपर की तरफ, g हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। इफ वी बैलेंस बोथ दिस एक्सेलरेशंस x डबल डॉट इज इक्वल टू -g। इसको मान रहे इक्वेशन 1, इसको मान रहे इक्वेशन 2। वैसे भी आपको पता है कि अगर अंडर ग्रेविटी मूवमेंट होता है तो सारी चीज़ें जी के टर्म में आनी चाहिए। जी के टर्म में नहीं है, दैट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों का LHS सेम है, RHS भी सेम होगा। -μ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू -g, दिस इम्प्लाइज μ इज इक्वल टू g x स्क्वायर। पुट कर दीजिए 1 में, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट
1 में जैसे ही आप पुट करोगे मिल जाएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी एक्स, सॉरी ये r होगा ना एट द अर्थ सरफेस, जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं v डी वी बाई डी एक्स, ये भी आप जानते हो, माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3. फिर देखिए दिस इम्प्लाइज, अब इंटीग्रल कीजिए, v डी वी इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, integrating on both sides, comma we get, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, साथ में एक कांस्टेंट कैपिटल A. दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं आप a बाई 2 कर दीजिए, लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस कैपिटल A. अब हम लोग इसकी सारी वैल्यू O पे फाइंड आउट करेंगे. इनिशियली एट O वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू A. O पे नहीं, A पे, A से ड्रॉप कर रहे हैं ना, इनिशियली एट A से ड्रॉप कर रहे हैं तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको. 0 इज इक्वल टू 2g आर स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस कैपिटल A. दिस इम्प्लाइज कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस 2g आर स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. यूज़ कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 4 में. यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, using this value in equation 4, comma we get, 4 में आप यूज़ करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g आर स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2g आर स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. 2g अपॉन A. दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g आर स्क्वायर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई A. इससे v की वैल्यू निकाल लीजिए. दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 2g आर स्क्वायर अपॉन A अंडर रूट में A माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट में. ये आपको वेलोसिटी गिव्स करेगा. इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5. उतारिए इतना.
चलिए इसको आपने माना इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, अब हम लोग अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी निकालने चल रहे हैं, देखना चाहते हैं कि अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी क्या होगी। एक्चुअली में हम आपको एक मोटा मोटी इसका डिस्क्रिप्शन दे दें। ये जो आप वर्क कर रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि अर्थ के सरफेस तक एक तरह का मोशन होता है और अर्थ के सरफेस के ऊपर एक तरीके का मोशन होता है। मतलब यहाँ पे हम एक पी कंसीडर करते हैं और दूसरा पी जो है हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो मोशन डिस्कस होता है 2 पार्ट में डिस्कस होता है। फर्स्ट पार्ट होता है अर्थ के सरफेस के नीचे और दूसरा पार्ट होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। जैसे अर्थ के सरफेस से अर्थ के सरफेस के नीचे एक टाइप का मोशन, अर्थ के सरफेस के ऊपर दूसरे टाइप का मोशन, ये इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, तो अब हम लोग अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी निकालेंगे कि अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी क्या होगी। जब अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो r के बराबर हो जाएगी। जैसे ही आप इस इक्वेशन में x की जगह r रखोगे, यू विल गेट द वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर हम लोग उसी वेलोसिटी के थ्रू मोशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी यहाँ पे ये जो वेलोसिटी गेन करेगा उसी वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ जाएगा और तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कि किस तरीके से वो अपने मोशन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, लिखिए नीचे से, द वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस इज, द वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस इज, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं VE का। VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR² अपॉन A इंटू अंडर रूट A माइनस R/R। ये अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी होगी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, द वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस, वही लिख लीजिए VE। चलो जाओ दादी के पास बैठो, फिर बुद्ध ले जाएगा। गुप्ता जी नीचे से लिखिए, सिंस इनसाइड द अर्थ सरफेस, सिंस इनसाइड द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सिंस इनसाइड द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सबसे पहले हमने क्या किया, ए से पार्टिकल को छोड़ा, तो ए से पार्टिकल कहाँ तक आया, अर्थ के सरफेस तक आया और अर्थ के सरफेस पे हमने वेलोसिटी डिटरमाइन की V, जिसकी वैल्यू ये है। अब कह रहे हैं कि अर्थ के सरफेस के अंदर एक्सेलरेशन x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थ के सरफेस के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, अर्थ के सरफेस के नीचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 2 पार्ट में आपका सेक्टर हो गया। अर्थ के सरफेस के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, अर्थ के सरफेस के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिखिए, सिंस इनसाइड द अर्थ सरफेस, सिंस इनसाइड द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the acceleration is directly proportional to distance, that is x double dot is proportional to minus x. This implies x double dot is equal to minus lambda is equal to x. इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। फिर वही बात, अर्थ चूँकि मोशन वर्टिकल हो रहा है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सब कुछ जी के फॉर्म में आए। जी के फॉर्म में लाने के लिए अब हम लोग को कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, वही चीज़ कि अर्थ के सरफेस पे x डबल डॉट क्या होगा, -g, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r। नीचे से लिखिए, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस x इज इक्वल टू r एंड x डबल डॉट इज इक्वल टू -g। This implies -g is equal to minus lambda into r.
दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू जी बाई आर। पुट कर दीजिए यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 6 मिलेगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर इंटू एक्स। ठीक है, लिखिए इतना, जो कि कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि मोशन कैसा होगा, SHM होगा। फिर आपको पता है x डबल डॉट को हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर इंटीग्रल x dx। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट b बाई 2। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई आर, साथ में एक कॉन्स्टेंट b। अब कांस्टेंट b की वैल्यू निकालेंगे, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 7। कांस्टेंट b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अर्थ के सरफेस का यूज़ करेंगे। नीचे से लिखिए सिंस ऑन द अर्थ सरफेस, सिंस ऑन द अर्थ सरफेस, सिंस ऑन द अर्थ सरफेस v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर अपॉन a अंडर रूट a माइनस r बाई r एंड x इज इक्वल टू r, देन इक्वेशन 7 बिकम्स, इक्वेशन 7 में आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर मतलब 2gr स्क्वायर अपॉन a इंटू a माइनस r बाई r इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर बाई आर, साथ में एक कांस्टेंट b। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, ये का कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा इधर आके जी आर और प्लस ये r से r कैंसिल होगा, आएगा 2g r, a से a कैंसिल, r से r कैंसिल, माइनस ये आएगा 2g r स्क्वायर अपॉन a। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3gr माइनस 2gr स्क्वायर अपॉन a। अब इस वैल्यू को अगेन ले जा करके 7 में हम लोग पुट कर देंगे। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, using this value in equation 7 कॉमा v गेट, जैसे ही आप 7 में पुट करोगे मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई आर प्लस 3gr माइनस 2gr स्क्वायर अपॉन a। मिल जाएगा आपको। This implies that v square is equal to minus gx square by r plus gr 3 minus 2r by a at अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस पे x की वैल्यू 0, एट द अर्थ सरफेस, सॉरी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0।
देन वेलोसिटी निकालेंगे अर्थ के सेंटर पे, तो x की जगह 0 पुट करते ही ये टर्म वैनिश, मिलेगा gr 3 माइनस 2r बाई a। दिस इम्प्लाइज v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gr 3 माइनस 2r बाई a। ये अर्थ के सेंटर पे इसकी वेलोसिटी होगी। नीचे से लिखिएगा, उतारिए इतना, फिर नीचे से लिखिए। लिखिए नीचे से, विच इज़ द वेलोसिटी एट द अर्थ सेंटर, विच इज़ द वेलोसिटी एट द अर्थ सेंटर, विच इज़ द वेलोसिटी एट द अर्थ सेंटर। एक क्वेश्चन लिखिए, इफ स्मॉल h बी द हाइट, if small h be the height due to velocity small v, if small h be the height due to velocity small v at the earth surface, at the earth surface, full stop, supposing its attraction, supposing its attraction is constant, supposing its attraction is constant, and capital H be the corresponding height, and capital H be the corresponding height when the variation of gravity, when the variation of gravity is taken into account, when the variation of gravity is taken into account, then prove that, then prove that one by h minus 1 by h is equal to 1 by r, 1 by h minus 1 by h is equal to 1 by r, where r is the Earth's radius, where r is the Earth's radius। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, अब आप लोगों को नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।